आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी और टाइम को ग्राफ पे, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, इसका मेन एम क्या है हमें डेमोन्स्ट्रेट करने का। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होता है? एस अपॉन टी। एस माने डिस्प्लेसमेंट, टी अपॉन टाइम। तो अगर आप फर्स्ट केस देखेंगे, ये 2-3 केसेस हैं, तो इसमें फर्स्ट केस आप देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्स एक्सिस पे होता है और टाइम हमेशा वाई एक्सिस पे होता है। तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है ये पी। तो जो पी ऑब्जेक्ट है उसकी हर सेकंड पे हमने रीडिंग ली, तो हर सेकंड पे हमें दिखता है कि वो सेम पोजीशन पे है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे रुकी हुई है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? द बॉडी इज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी बॉडी, इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ज़ीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है फॉर्मूला में डालेंगे तो ये जो वेलोसिटी है वो भी 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी विल बी 0 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से हिल ही नहीं रहा है। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। इस सिचुएशन में भी हमने हर एक सेकंड पे ये कोई ऑब्जेक्ट था जो मूव कर रहा था और उसका ये हमने डिस्प्लेसमेंट मार्क किया है। तो पहले सेकंड पे, अब इस सारे डॉट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे जब पहले सेकंड पे मार्क किया तो 10 मीटर, सेकंड पे 20 मीटर्स, थर्ड पे 30 मीटर्स, फोर्थ पे 40, कुछ इसी तरह, जिसमें हर इक्वल सेकंड पे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस सिचुएशन में अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो बॉडी है इसका वेलोसिटी कितना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि मेरे को कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए। तो उसके लिए वी विल टेक द डिस्टेंस लाइक 50 to 30 meters. So first we will make a triangle over here, right angle triangle. Okay, and then we will mark it like A, B, and over here C. So what will be the distance? It would be 50 minus 30, or displacement is equal to 50 minus 30 meters. And what will be the time? 5 minus 3, which will be 2 seconds. So time is equal to 5 minus 3 seconds. Okay, so now putting it in the formula, what is the formula? That velocity is equal to distance upon time. So you'll get it as 20 upon 2, which is equal to 10 meter per second. So you can find that the body is moving with an uniform velocity of 10 meters per second. Similarly, in this case also we have to do the same thing, and everywhere we are using the SI unit, that is meter and second, or you can convert it also, but there would be no question asked related to conversion. इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बहुत इजी भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। तो ऐसे आपके एक्सरसाइज में वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे रिलेटेड अब कुछ केसेस देखते हैं। तो अब हमने ये पहला सिचुएशन ले लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है उस पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है और हर 10 मीटर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट लिया है, और यहाँ पे हर 10 सेकेंड के बाद हमने टाइम इंटरवल लिया है एक्स एक्सिस पे। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे ग्राफ ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। तो ये ग्राफ एग्जांपल लेते हैं आपका कि आप घर से निकलते हैं और यहाँ जाके 70 मीटर्स वॉक के बाद आपको पता चलता है कि आप अपना मास्क घर पे भूल गए हैं, तो आप वापस घर तक आते हैं। तो ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसके बाद इसमें जब ये बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अवे जा रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से दूर जा रहा है तो हम इसे पॉजिटिव मार्क करेंगे कि पॉजिटिव वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर बॉडी का हमें इस पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना होगा?
एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए, फिर उसके स्ट्रेट में नीचे टाइम पे आते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं बी और ये सी। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी। फिर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है, जो डिस्टेंस हमारा हायर डिस्टेंस से ऊपर उसमें से माइनस लोअर डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा 70 मीटर्स माइनस 0 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट 0 मीटर, तो 70 माइनस 0 मीटर। और फिर जो टाइम होगा वो क्या होगा 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स पे वो आदमी होता है 70 मीटर्स पे, तो 40 माइनस 0, 40 माइनस 0 सेकेंड। So what will be the velocity, the difference in displacement upon difference in time, 70 minus 0 70 टाइम 40 माइनस 0 4। फिर इससे आपको आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिल जाएगा, कितना होगा, तो इस वेलोसिटी से हम अपने घर से दूर गए 70 मीटर्स। तो ये तो हो गया हम लोग का पॉजिटिव वेलोसिटी। उसके बाद हमने डायरेक्शन चेंज किया और वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आए, तो यहाँ पे नीचे नीचे आ रहे हैं। तो इस समय का अगर आपको आपका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। वो कैसे, 70 स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट 0। सो हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट which is equal to 0 minus 70 meter and time is equal to, ये हम रफली 70 मीटर्स ले लेते हैं आने के लिए, तो 70 और स्टार्टिंग 40, सो 40 माइनस 70। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमेशा राइट टू लेफ्ट लेंगे, तो 70 माइनस 40 सेकेंड्स, हमेशा राइट टू लेफ्ट, 40 में भी 40 माइनस 0, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट में आपका जो है वहाँ पे वो फाइनल पोजीशन आएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 70 अपॉन टाइम 30 विच इज इक्वल टू 0 0 कट हो जाएगा, 3 2s are 6, 1 3 3s are 9, again 1, so it will continue, so we will round it off to minus 2.34 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो आते समय नेगेटिव हो जाती है, जाते समय ये पॉजिटिव वेलोसिटी थी। तो इस सिचुएशन में आप पता कर सकते हैं कि जब वो बॉडी, यानी कि आप जब अपने घर से दूर जा रहे थे तो आप इतने स्पीड पे जा रहे थे, लेकिन वापस आते वक्त आपका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो बढ़ गया है। उसके बाद एक और सिचुएशन ले लेते हैं जिसमें आपका जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी वाला सिचुएशन ले लेते हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पास एक कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, जैसे कि आपका नॉर्मल ग्राफ होता है, लेकिन जो स्टेशनरी ग्राफ होता है वो आप जानते हैं ऐसे स्ट्रेट होता है। जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला, वो ओरिजिन से लेके ऐसे जाता है। लेकिन ये जो ग्राफ ले रहे हैं हम लोग, ये हम ले रहे हैं वेरिएबल वेलोसिटी का, वेरिएबल वेलोसिटी वाला ग्राफ। इस ग्राफ में क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी वाला ग्राफ उसे बोलते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इस ग्राफ में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से उसका प्लॉटिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कर्व है, वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है इक्वल टाइम पे। तो अगर मुझे इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जैसे कि अगर मुझे सपोज ये 4
इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो इसका वेलोसिटी फाइंड आउट मैं कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। और वो ट्राइंगल कैसा होगा, जितना मेरे को डिस्टेंस चाहिए। जैसे कि अगर मुझे ये 40 जो है यहाँ से लेके ये 20 के पास तक का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है। ये ट्राइंगल क्या काम करेगा, ये वही काम करेगा जो सारे ट्राइंगल किए हैं, मेरे को फाइंड करने में हेल्प करेगा कि स्लोप क्या है। स्लोप का फाइंड करने के लिए वापस सेम चीज़ हम लोग लेंगे, क्या लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो 50 - 20 मीटर एंड टाइम क्या होगा, टाइम के साथ 5 - 3 2.5 5 तो हमेशा राइट टू लेफ्ट, तो 5 - 2.5 5 - 2.5 इंटू सेकेंड्स। ठीक है, तो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो हमें क्या पता चलेगा, डिफरेंस, सो 30/2.5 ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पॉइंट चला जाएगा। इसका डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 जा 5 6 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो हमें मिला 12 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज़ मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये 40 मीटर्स के पॉइंट पे। वैसे ही इसका अलग आएगा 20 मीटर्स पे, अलग आएगा 50 मीटर्स पे। ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 3 अलग अलग टाइप के होते हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक स्टेशनरी और एक वेरिएबल, जो अभी हमने किया। उसके बाद इससे हमें क्या ढूंढ सकते हैं, हम इससे ढूंढ सकते हैं किसी भी बॉडी का वेलोसिटी और किस डायरेक्शन में हो जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इसमें जो वाई एक्सिस होता है उस पर हमारा वेलोसिटी होता है, जो एक्स एक्सिस होता है हमेशा की तरह टाइम के लिए होता है। तो ये कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब ये आप देखिए 40 मीटर पर सेकेंड पे फर्स्ट सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, फर्स्ट सेकेंड पे भी, सेकेंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये क्या होगा, ये होगा मेंटेनिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो इतना ही है, चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर आप सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो लिख देते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर इसके बाद जो आप सेकेंड देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, हर एक सेकेंड के बाद आप देखेंगे कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सो इस ग्राफ को हम देख के बोल सकते हैं कि देयर इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद आप ये जो देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से नीचे आते आते यहाँ पे आ रहा है 0 मीटर पर सेकेंड पे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, द बॉडी इज रिटार्डिंग। रिटार्डिंग मतलब उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि देयर इज एन रिटार्डेशन। और यही अगर 40 मीटर पर सेकेंड पर 40 सेकेंड तक आता है तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाता है, तो इसे रिटार्डेशन बोलेंगे। अब वापस हम देख लेते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v = s यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये सारे जो ग्राफ हैं, इन सारे ग्राफ की मदद से हम ढूंढ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्राफ ले लेते हैं, इसमें ये हम अपना रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये यहाँ पे 5 पे आएगा, 5 5 40 40। तो इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट
यानी कि s, तो सिंबल लिख लेता हूँ, s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है 40 इनटू टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, विच इज इक्वल टू 200 मीटर्स। ठीक है, आप ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, या तो आप ये देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। अभी मीटर्स कैसे आया वो देखेंगे, तो ये होगा 40 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है हमारा 5 सेकेंड्स, ये सेकेंड और ये सेकेंड कट हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा 200 मीटर्स, जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट इस वाले ग्राफ के लिए। तो ऐसे ही आप हर ग्राफ में फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट केसेस पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे कि कैसे आप डिस्प्लेसमेंट और बाकी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इसमें एक और टाइप का ग्राफ आता है, उस ग्राफ में ये होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी मूविंग होता है, यानी कि हम जब ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो ओरिजिन से नहीं, बल्कि जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 20, सो इस तरह 20 मीटर पर सेकेंड से इसका जो ग्राफ है वो स्टार्ट होता है। तो इस जगह में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो आपको सेम चीज़ करना होगा, यहाँ पे एक आपको ऐसे स्लोप बना लेना होगा। जैसे कि मेरे को अगर ये 40 मीटर्स पर सेकेंड से लेकर 30 मीटर्स पर सेकेंड का बनाना है, तो मैं ये ऐसे कर लूँगा, तो यहाँ पे तो 10 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 3.5 और 2 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.5, तो 1.5 इंटू 10, सो ये हो जाएगा 115 मीटर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे रिलेटेड अभी जो आप एग्जांपल देखेंगे वो इसी सबसे रिलेटेड होगा। तो ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमने एग्जांपल लिया है, इसमें एक बॉडी का मोशन दिखा रहा है जिसमें वो बॉडी कुछ देर तक अपना यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज होता है जो कि एक्सेलरेशन होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर कुछ समय तक स्टेशनरी होता है। तो इसमें हम इस ग्राफ के मदद से बॉडी की दो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। वो दो चीज़ क्या है, सबसे पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी चीज हम फाइंड आउट करेंगे वो होगा बॉडी का एक्सेलरेशन। कभी भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम एक्सेलरेशन और जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो ढूंढ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मालूम पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, एस जो है जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज इक्वल टू वी टी, वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका सिंबल एस है। और एक्सेलरेशन का क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर हम फर्स्ट सिचुएशन लें ए टू बी, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होगा बी और इनिशियल ए, टाइम यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 सेकेंड आता है, तो 4 सेकेंड ले लेते हैं, तो 4 सेकेंड हमारा टाइम मिल जाएगा। करेंगे सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। सो पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे इस ट्राइंगल ए बी सी में, डिस्प्लेसमेंट इन ट्राइंगल ए बी सी। तो v इंटू टी, v इंटू टी क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 5, 5 5 25, तो 25 अपॉन 2 क्या होता है 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें पहला एरिया मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका कैसे मिलेगा हमें, वापस सेम, ये ट्रपेजियम है, तो ट्रपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन ट्रपेजियम, क्या नाम है इसका, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू सम of parallel side into height। ठीक है,
कभी भी जो ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम कब होता है, जब उसके पास कोई भी दो साइड होते हैं अपोजिट जो एक दूसरे से पैरेलल हो, तो वो जो ये क्वाड्रिलैटरल होता है वो ट्रेपेजियम कहलाता है। तो इसमें हम इसका पैरेलल साइड देखेंगे क्या है, ये 5 और ये 10, तो 10 माइनस 5। तो पहला हमें मिल गया 5 प्लस दूसरा देखेंगे ये D 6 तक जाता है और E 9 तक, तो 9 माइनस 6 3 इंटू हाइट की बात आती है। हाइट यहाँ पर क्या है -5, तो अगर आप यहाँ पे हाइट -5 लेते हैं तो फिर आपको जो जब हम इसे ऐड करेंगे तो इसमें सबको ऐड करना है, सिंबल चेंज नहीं करना है। पर यहाँ पे मैं -5 नहीं 5 ले रहा हूँ क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है 5। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 8 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस पार्ट में फाइंड करते हैं, ये भी एक ट्रेपेजियम है, तो ये हमारा सेकंड हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और अब हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ट्रेपेजियम क्या है हमारा, इन ट्रेपेजियम FGHI फॉर्मूला सेम रहेगा, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ इंटू इसमें हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, ये दोनों पैरेलल साइड हैं, 15 माइनस 10 5 प्लस इसे हम 11 पे ले लेते हैं, इसे 14 पे, 14 माइनस 11 3 इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे आप हाइट देख सकते हैं 5, सेम आएगा 20 मीटर स्क्वायर एरिया। तो अब हम देखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12.5 प्लस ये जो FGI का है ये वाले का प्लस 20, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये CDF का, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वेलोसिटी में आता है, ये डाउनवर्ड जा रहा था लाइन से, ये नेगेटिव है, तो इसलिए इसमें हम माइनस कर लेंगे 20। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 12.5 मीटर जो है उस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट है। फिर उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट की बात हुई, लेकिन अगर हम इससे डिस्टेंस फाइंड आउट करें तो डिस्टेंस क्या होता है, वो तो होता है एक्चुअल पार्ट ट्रेवल, तो इसलिए अगर कई बार इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछ देंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ पे हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया है, अगर आपसे कभी डिस्टेंस पूछ लिए तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये पूरा ऐड करना होगा, तो वो होगा 12.5 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 52.5 मीटर, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना होगा। अब हम बात करते हैं हम इससे एक्सेलरेशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको दो सिचुएशन में एक्सेलरेशन ढूंढ के दूंगा, जैसे कि ये पार्ट में और ये पार्ट में, बाकी आप खुद भी ढूंढ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्सेलरेशन ढूंढना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। इसमें जो v होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम होता है। और एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव होता है वो रिटार्डेशन होता है। अगर आपने नहीं देखा है जिस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है तो उसका जो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो ये होता है, तो इसमें अगर हम ए बी लें, एक्सेलरेशन इन ए बी, ये पार्ट ए बी देख रहे हैं, तो इसमें आप बताइए v क्या होगा, ये ऊपर वाला 5 मीटर पर स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको लिख देना v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और जो u होगा वो क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, तो क्या होगा 0, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड।
टाइम कैसे ढूंढना मैंने सिखाया है, राइट में से जो लेफ्ट वाला होता है माइनस कर देने का। तो यहाँ पे 4 माइनस 0 तो कितना हुआ 4 सेकेंड। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला में डाल के, तो क्या होगा 5 माइनस 0 अपॉन 4, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो क्या होगा 5 अपॉन 4, इसको अब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 1 ज़ा 4, फिर 1 बचता है, पॉइंट 2 ज़ा 8 और फिर 5 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट पे बच्चों का 1-1 मार्क्स चला जाता है, और ये बहुत इजी मार्क्स जो होता है वो आप ऐसे लूज़ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम एक और ले लें, वो होगा B2, ये D है, B2D ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, एक्सेलरेशन इन BD, फॉर्मूला सेम है, V ढूंढते हैं। तो हम B से स्टार्ट कर रहे हैं D तक, तो V हमारा -5 मीटर पर सेकेंड। U क्या होगा, स्टार्टिंग 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम देखते हैं, टाइम क्या होगा हमारा, तो टाइम हम यहाँ पे लेते हैं 4, यहाँ पे 6, राइट में से लेफ्ट वाला माइनस, तो 6 माइनस 4 2, फॉर्मूला में डालेंगे तो क्या होगा -5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होगा, और यही आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम B to D। सो आंसर वुड बी नेगेटिव एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ एक्सेलरेशन। ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे रिटार्डेशन बोलते हैं, R से हम उसको लिखते हैं। तो विच इज इक्वल टू -5 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वुड बी द नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं ये 2 सिचुएशन मैंने बताया, वैसे ही आप इसमें हर पार्ट का ढूंढ सकते हैं। तो बस इस जो पार्ट 2 था इस चैप्टर का, इसमें इतना ही। इसके बाद जो मैं पार्ट डालूंगा वो होगा 2C पार्ट। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप मोशन का जो इक्वेशन है वो हर एक कैसे डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अगर आपको साइंस लेना है 11th-12th में या कभी भी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो एकदम ध्यान से कीजिएगा और नोट कीजिएगा, लेकिन उसका डेरिवेशन है वो ओमेट है आपके इस साल के सिलेबस के लिए। थैंक यू, जय हिंद।